किसान भाइयों जागो, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। 3 दिन के 4 दिन के जब से इस डील की बातें चल रही है तब से मंडियों के हालात देखो। मंडियों में उत्पादनों को माइक्रो लेवल पे वॉच करो कि सोयाबीन के रेट 3 दिन में कितने गिरे। मंडियों में जाओ या अलग अलग तरीके से जाओ, अभी डील एग्जैक्ट क्लियर नहीं आई है, उसके पहले ये हालात हो गए। जिस दिन डील आएगी उस दिन किसानों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने कहा है, हर बार कहा है, आप राजनीतिक किसान पुत्र हो, मैं ईमानदारी से किसान का बेटा हूँ। मैंने उसके दर्द को जिया भी है, भोगा भी है और रोज़ महसूस भी करता हूँ। शिवराज जी, अन्याय मत करो इन किसान परिवारों के साथ, मत करो इन किसानों को धोखा मत दो मोदी जी के दबाव में। आपने 25 साल तक लगातार किसानों की बात करके वोट लिए हैं, मुख्यमंत्री बने हो और देश में किसान नेता के रूप में आपकी छवि निखरी थी। ऐसे में किसान आप पे भरोसा करता है। अगर आप इस तरीके से टोटल फ्रॉड गुमराह करोगे किसानों को, यानी माँ अपने बच्चों को जहर पिलाने वाली बात करेगी, तो मैं शिवराज जी से आग्रह करता हूँ, देश के किसानों को गुमराह करने के बजाय सरकार में आवाज़ उठाओ और किसानों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो, उनकी भविष्य के, उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो। भारत का किसान बहुत दुखी है, आर्थिक रूप से चरमराया हुआ है। आत्महत्या करने के आंकड़े ये बताते हैं कि किसान की दयनीय सोच और दयनीय हालात एक सरकार के सहयोग की अपेक्षा करती है। और अगर इस तरीके का आपका वक्तव्य रहेगा, इस तरीके का आपका सोच रहेगा, आप मीडिया के माध्यम से इस तरीके से किसानों को झूठे सजबाग दिखाओगे, यानी आप अपने किसान के बच्चों का गला घोटोगे। और मैं समझता हूं कि जो किसान के बच्चों का गला घोटना चाहते हो, इन्हें आप हमारे संरक्षक हो, पिता तुल्य हो कृषि के, इसलिए आप अगर यही बात करोगे तो एक बेटा एक बाप अपने बच्चों की हत्या कर रहा है। जो भारतवर्ष में सोयाबीन, अगर यहाँ के सोया स्टेट था उसका दर्जा गया, अभी सोयाबीन वहाँ पर जो अमेरिका में होती है और भारतवर्ष में होती है, सोयाबीन से बने हुए उत्पाद, सोयाबीन नहीं आएगा तो वहाँ से पाम ऑयल आएगा, तेल आएगा, अलग अलग तरीके के और सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्शन आएंगे। जो यहाँ का उत्पादन होता है वो एकदम जीरो हो जाएगा। स्वाभाविक है कि सोयाबीन बिकेगी नहीं अगर यहाँ के प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तो या उसका रेशियो आर्थिक रूप से जमेगा नहीं इकोनॉमिकल, तो यहाँ के किसान को असर आना ही आना है। मक्का नहीं आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी, पर मक्का से बने हुए प्रोडक्ट्स सारे आएंगे। तो ये शिवराज जी जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, मतलब एक कृषि मंत्री किसानों की हत्या कर रहा है। ये सबसे बड़ा देश के कृषि मंत्री को आवाज़ उठानी थी कि मैं इस देश का कृषि मंत्री हूँ, किसान का बेटा हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने किसानों की बात की है। खेती को कितना नुकसान इस डील से हो रहा है, उसके लिए सरकार के अंदर सरकार के बाहर किस तरीके से मैं किसानों की रक्षा कर लूँ, ये बात हमारे शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की। ये किसान पुत्र इस बार किसान की हत्या करने वाला कृषि मंत्री बन गया। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो ये तो एक तरह से जो आत्महत्या देश भर में सबसे ज़्यादा हो रही किसानों की, इसके लिए दोषी यही कृषि मंत्रालय है, यही सरकार है, यही कृषि की नीति है। कांग्रेस सरकार में समय पे कृषि उत्पादनों पर 30 से 60% तक डेयरी और 60 से 100% तक टैरिफ किसानों की रक्षा के लिए भारत में लगता था। भारत सरकार लगाती थी, दूसरे देशों का प्रोडक्शन नहीं आने देती थी। हमारी सरकार इससे सीधा उल्टा करती है। आज मोदी सरकार वो अल्टीमेटली ये करने की कोशिश करती है कि कैसे ये जो 3 चीज़ें हैं, एक सेक्सिडी जो पूरे देश में दुनिया में चल रही है, सेक्स का जो स्कैंडल है अमेरिका का, दूसरा अडानी जी की रक्षा जो उनको गिरफ्तार नहीं करना, और तीसरा रशिया से जो फ्यूल आता है कच्चा तेल, उस तेल से कॉम्प्रोमाइज होकर ये डील की गई। कॉम्प्रोमाइज डील, टैरिफ डील है अमेरिका और भारत की। अब शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो मूर्ख समझ रहे हैं भारतवर्ष के किसानों को। वो आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं कि जिस तरीके से भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति किसान की जो खेती का रकबा है वो 2.25 है एवरेज, और अमेरिका में 400-500 एकड़ प्रति व्यक्ति एग्रीकल्चर रकबा है। मतलब हमारे यहाँ से 500 गुना ज़्यादा किसानों का एग्रीकल्चर रकबा है वहाँ।
दूसरा, जो अमेरिका की कृषि आधारित व्यवस्था है वो पूरी सब्सिडी पर निर्भर है, सरकार खेती करवाती है और मशीनरी से खेती होती है और ऐसा उत्पादन होता है केमिकल्स के कारण कि वो बीज वापस किसी भी देश में नहीं लगता है, हाइब्रिड बीज होता है और उन्नत किस्म का होता है जिसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। भारतवर्ष में इसके विपरीत जो भी खेती और कृषि पर आधारित है, किसान आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, सब्सिडी के नाम पर करप्शन है और किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से खेती को कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो एक है अमेरिका का किसान, एक है भारत का किसान। आप कह रहे हो कि वहाँ का डेयरी प्रोडक्शन यहाँ नहीं आएगा, सीधा दूध नहीं आएगा तो दूध से बना हुआ पनीर आएगा, उसका उत्पादन आएगा, तो यहाँ के डेयरी उत्पादन पर उसका असर आएगा। मतलब शिवराज जी मूर्ख समझ रहे हैं सबको। मैं समझता हूँ कि ऐसे में देश के किसानों को जागना चाहिए कि जहाँ पर भारत की औसतन प्रत्येक सहायता लगभग 14,000 रुपया पर किसान को अलग अलग सब्सिडी में दी जाती है, वहीं पर अमेरिका में पूरा खेती का खर्चा एक तरह से सरकार उठाती है, मतलब किसान को कुछ नहीं लगता। तो ये बेसिक कंसेप्ट को भारत के किसानों को और भारत की सरकार को समझने की आवश्यकता है। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।